बहरिया टाउन के खिलाफ मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू। नैब की टीम का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर पर छापा। अमले से पूछकर अहम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। कंप्यूटर से डिजिटल शवाहिद और डाटा भी हासिल कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए छापा मारा गया। बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद की जमीन की इंक्वायरी शुरू। CDA ने जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुलजिम हैं। मलिक रियाज का ट्वीट में कहना है, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा। कहा गया कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं। आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें। आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं, जरा बता दें। आज अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी पीटीआई बताएं क्या तीसरी कुव्वत वो नहीं थे। बानी पीटीआई कहें तीसरी कुव्वत वो नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बानी पीटीआई पहले इन बातों का कौम को जवाब दें, फिर हमसे बात करें। बानी पीटीआई पर कौन सा केस झूठा है? मुझे कहा गया तुम्हारे गले में रस्सा डालकर निकालेंगे। मुझसे इस्तीफा मांगा गया तो मैंने कहा जो करना है कर लो, इस्तीफा नहीं दूंगा। नवाज शरीफ का पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा जश्न मनाएं कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। मरियम नवाज और शाहिद खाकान ने कड़े वक्त में पार्टी को मुतहरिक रखा। नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और दीगर को भी मुश्किलें झेलने पर खिराज तहसीन। न्याजी, आपका मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने है। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि कैसे बानी पीटीआई को जमानत दी जाए। पाकिस्तान में खुशहाली ना आई तो कोई जज होगा, ना कुछ और होगा। नवाज शरीफ के दौर में तो कई साल जमानत ही नहीं होती थी। बानी पीटीआई फौजियों के कदमों में बैठते थे। आज बानी पीटीआई फौज और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आज बानी पीटीआई का मकरूह चेहरा कौम के सामने आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। बोले 2018 में नवाज शरीफ जीते हुए थे मगर हराकर बानी पीटीआई को जितवाया गया। नवाज शरीफ के बहाने पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाए। हम दिन रात कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान जरूर मुश्किलात से बाहर निकलेगा। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी आज वो अमानत नवाज शरीफ के हवाले कर दी। सच सब जानते हैं, किसी के कहने से क्या होता है। नवाज शरीफ की किसी बात का जवाब देना नहीं चाहूंगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नवाज शरीफ के बयान पर तबसरा करने से गुरेज। कहा नवाज शरीफ अपने ख्यालात के इजहार में आजाद हैं, मैं उनके बयान पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया। इजलास के शुरका ने खड़े होकर नवाज शरीफ के इंतखाब की तायीद की। राना सनाउल्लाह ने बताया नवाज शरीफ वाहिद उम्मीदवार हैं जिनके कागजात वसूल और मंजूर हुए। एहसन इकबाल की पेश की गई करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर की गईं। इजलास ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करने की साजिश के मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद सेशन अदालत के जज शाहरुख अर्जमन बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था।
लाचार, हमारे अख्तियारात के एतबार से, इंसानी हुकूक के एतबार से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क अभी भी सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए, हो जाएगा अगर अपनी अना को हम हजम करके और सही बात करें। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। सारा निजाम बंद गली में है, प्रेशर कुकर फट जाएगा। जब अदलिया, मीडिया और रियासत बंद गली में हो तो नुकसान हो सकता है। बानी पीटीआई बंद गली में नहीं है, आराम से जेल काट रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मजाक उड़ाया जाता है। बानी पीटीआई उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके हाथ में कुछ है। हमारे सिविलियन गलतियों पर पर्दा डालते हैं। भुट्टो ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की, उसे फांसी चढ़ा दिया गया। लोगों को कहा गया तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। यही हरकतें यहया खान ने की थी। बानी पीटीआई का फौज के मुवाजने वाली ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी पीटीआई जेल में है और हर चीज नहीं देख सकते। उन्होंने इस ट्वीट का मवाद भी नहीं देखा। हमारी सोशल मीडिया मुहिम का फौज या इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। हमने सोशल मीडिया मुहिम के जरिए सियासी नाइंसाफी को उजागर किया। बानी पीटीआई हमारी नस्लों के लिए जेल में है, उनको रिहा कराना हमारा फर्ज है। तमाम केसेस जाली हैं। हर किस्म के मसालम के बावजूद हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अपना हक इस तरह लेंगे जिस तरह अंग्रेजों से आज़ादी ली थी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का सवाबी में खिताब, बोले हम विफाक से सूबे के हकूक की बात सर उठाकर करते हैं क्योंकि हम फार्ज 45 वाले हैं। हम तरक्याती काम भी कराएंगे लेकिन हमारा असल मकसद हकीकी आज़ादी है। नौजवानों को बिला सूद कर्ज देंगे, रोजगार फराहम करेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म ने आज बजट इजलास बुला लिया। जाती उम्रा में इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा शरीक होंगे। बजट के हवाले से तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। हुकाम से ब्रीफिंग ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत। पाक चीन ताउन बढ़ाने से मुतालिक इजलास में कहा, चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शिराकतदार है। चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सनतें लगाने की दावत देते हैं। चीनी सनतकार और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उधर SIFC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए काबीना कमेटी तश्कील। काबीना कमेटी बराए SIFC के सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। आर्मी चीफ, वज़ीर आला और विफाकी वज़रा भी अरकान होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में कयामत खेज गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने 100% बिलिंग वाले इलाकों को भी ना बख्शा। मलीर और कई इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली बंद। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल, पानी भी नायाब। शहरी सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में भी आवाम का पारा हाई। पेशावर के इलाके अकबरपुरा के रिहायशियों ने मोटरवे ब्लॉक किए रखी। DI खान में भी पेस्को दफ्तर के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने नारेबाजी की। उधर कोयटा के दही इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। नुकसान में चलने वाली फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की हिदायत। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। कहा गर्मी की शिद्दत के बाइस लोगों को परेशानी का सामना है। बिजली चोरी रोकना तमाम मुताल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए। हीट वेव से गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। चरिंद परिंद और इंसान बेहाल। सिंध में दर्जा हरारत 50 तक पहुंचा। जैकबाबाद, मोहिंजोदाड़ो और दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाबशाह में पारा 49, सखर में 48, DG खान, रहीम यार खान में 48, बहावलपुर और मुल्तान में 47 दर्जे। लाहौर में 45 तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान।
1 जून तक बालाई इलाकों में बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 1 जून तक शदीद गर्मी और हीट वेव की पेशगोई कर दी। मुतालिका इदारों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का नैब ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं नैब कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है, इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। मुख्तलिफ फौजी, सिविल और जुडिशल डिक्टेटर्स ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक अमल है। मुतनाज़ कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। हुकूमत की इत्तेहादी MKM ने भी नैब ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। मरकजी कमेटी ने बयान में कहा मुल्जिम को 40 दिन तक नैब की तहवील में देना सूदमंद नहीं होगा। नैब कवानीन से पहले ही मईशत और सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका है। कराची में पंजाब चुरंगी अंडरपास के मुकाम पर पानी की लाइन फट गई। ट्रॉलर ने अंडरपास के अंदर पानी की पाइपलाइन को टक्कर मारी। पानी जमा होने से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब कायदाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर कंटेनर उलट गया। एक मोटरसाइकिल कंटेनर के नीचे दब गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद। कायदाबाद से दाऊद चुरंगी जाने वाली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। खातून ने कीमती घरेलू सामान की ऑनलाइन शॉपिंग करके ड्राइवर को मुबैना तौर पर लूट लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैती की अनोखी वारदात। ड्राइवर ने इल्जाम लगाया कि खातून ने AC, वॉशिंग मशीन और गीजर की ऑनलाइन बुकिंग कराई। ड्राइवर सुजुकी लोडर पर सामान लेकर बताई गई लोकेशन पर पहुंच गया। मुतासरा ड्राइवर के मुताबिक खातून 5 मिनट इंतजार का कहकर साथी डाकुओं को लेकर आ गई। मुलजिम सामान से भरी गाड़ी, मोबाइल फोन और पैसे छीनकर फरार हो गए। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। इसी होनी बर्बरियत से 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद और 110 जख्मी हुए। गजा जंग में 36,096 फलस्तीनी शहीद और 81,136 जख्मी हो चुके। इजरायली जारियत से 1,964 फलस्तीनी खानदान बेघर हो चुके। बरतानवी अखबार का इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह पर ICJ की प्रोसिक्यूटर को धमकाने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के साबिक सरबराह यूसी कोहिन ने प्रोसिक्यूटर पर 2021 में जंगी जराइम की तहकीकात रोकने के लिए दबाव डाला। फलस्तीनी इलाकों में जंगी जराइम मंजरेआम पर लाने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गई। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमरीकी हुकाम ताहाल रफा में जमीनी ऑपरेशन के हक में नहीं। रफा हमले की तहकीकात का ऐलान खुशाइंद है। हमें इसराइली तहकीकात के नताइज का इंतजार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अमेरिका इसराइल की फौजी मदद रोक दे। अभी तक रफा में सिविलियन के तहफ्फुज का कोई प्लान नजर नहीं आया। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में फलस्तीन का परचम लहरा दिया गया। बाएं बाजू के फ्रांसीसी रुकन पार्लियामेंट ने फलस्तीन में मुजालिम उजागर करने के लिए आवाज बुलंद की। कई अरकान पार्लियामेंट ने खड़े होकर तालियों से सराहा। फलस्तीनी परचम लहराने पर रुकन पार्लियामेंट को 15 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। उधर स्पेन ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 अरकान में से 146 ने फलस्तीन को तस्लीम कर लिया। हिस्पानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि फलस्तीन को तस्लीम करना एक तारीखी फैसला है। अमन फलस्तीनियों का बुनियादी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पेन के फैसले का खैर मकदम। बयान में कहा फलस्तीन में जारी नस्लकुशी को खत्म होना चाहिए। और बारिश ने पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के रंग फीके कर दिए। तीसरा T20 मैच भी बारिश के बाइस मनसूख हो गया। कार्डिफ में मुसलसल बरसात के बाइस टॉस भी न हो सका। चौथा और आखिरी T20 मैच जुमेरात को खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल।